स्टूडेंट, मैं शशांक। जैसा कि आपको बताया था कि इससे पहले वाली क्लास में कि मैं आपको सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन वाला जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा रहा हूँ। तो पिछले क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था कि क्या हमारा सिलेबस है और सिलेबस हमें कैसे पढ़ना है और क्या किस चैप्टर की कैसी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमने आपको बताया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन सीरियल जो हमारा होगा वो चैप्टर नंबर 1 का होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 6 है इसको बोलते हैं सीएनसी एंड ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। इस चैप्टर को पढ़ने का बेसिक सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम इस बारे में जानें कि स्वचालन होता क्या है। सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऑटोमेशन और एनसी सिस्टम होता क्या है। सबसे पहली बात हम बात करें कि ऑटोमेशन यानी स्वचालन क्या होता है। ऑटोमेशन यानी स्वचालन एक ऐसी क्रिया है या एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को अपने क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। यानी सीधी भाषा में ये कहें तो स्वचालन उस तरीके को कहा जाता है जिसमें हम कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और अदर टेक्निक को उपयोग करके किसी भी तरह हम अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकें। अब बात आती है कि प्रोडक्शन को अगर हमने इम्प्रूव किया है तो इसका कुछ ना कुछ ऑटोमेशन जो सिस्टम हमने लगाया है कुछ ना कुछ इसका फायदा होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अगर हम बात करें कि जैसे फायदा की तो एडवांटेज की बात करें, जैसे एडवांटेज क्या हो सकता है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन के एडवांटेज की हम बात ये ऑटोमेशन की अगर एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो एडवांटेज ये हो सकता है कि इससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके वर्किंग यानी उसको जो बनाने में समय लग रहा है वो क्या होगा, कम से कम होगा। दूसरा क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एरर होने की चांस क्या होगी, कम होंगी। चौथी बात ये हो सकती है कि जो हमें एक्स्ट्रा मैन पावर लगानी पड़ रही थी किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए वो क्या होगी, हमारी मैन पावर क्या होगी, रिड्यूस होगी। बात करें अगर कि स्वचालन यानी ऑटोमेशन के डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज किसी भी चीज का ये होता है कि स्वचालन हम अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे रोजगार की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में ऑटोमेशन यानी स्वचालन का उपयोग कर रहे हैं तो हमें उसके लिए स्किल वर्कर की आवश्यकता होगी। अब हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन यानी स्वचालन का विकास, हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें स्वचालन किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ और क्या पिछले लास्ट ईयर में क्या क्या अरेंजमेंट था जिसके कारण हमें जो है ऑटोमेशन की जरूरत पड़ी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन यानी स्वचालन का विकास। स्वचालन का विकास पर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि ईयर और कार्य यानी किस ईयर में यानी किस वर्ष में हमने कौन से कार्य किए, इसको हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन के डेवलपमेंट में देखते हैं। सबसे पहली बात करें कि हमारे जो 1400 से 1500 ईस्वी में होता क्या था कि हम वाटर का यानी जल शक्ति का उपयोग करते थे किसी भी वर्क पीस पर क्या करते थे, कार्यखंड पर वर्क पीस पर हम क्या करते थे, जल की सहायता से प्रोडक्शन टेक्निक को क्या किया जाता था, इंप्रूवमेंट किया जाता था। उसके बाद करें हम नेक्स्ट यानी 1500 से 1600 ईस्वी में हमने क्या किया कि लेथ मशीन को खोजना आरंभ किया ताकि जो हमारे पास लकड़ी के जो वर्कपीस है, लकड़ी के जो कार्यखंड है उस पर कटाई व अन्य जो मशीनिंग का तरीका है उसमें क्या किया जाए, इंप्रूव हो सके, इसलिए हमें लेथ मशीन की खोज की। दूसरा आता है 1650 ईस्वी से लेके 1850 की अगर बात करें तो इसमें हमने कई प्रकार की मशीनों को खोजना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि लेथ मशीन पर किए गए कार्य जो होते थे, कुछ कार्यों को या कुछ ऑपरेशनों को क्या किया जाता था, कठिनाई से किया जाता था। परंतु हमने मिलिंग, ड्रिलिंग व अन्य मशीनों का
का निर्माण आरंभ कर दिया, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या होने लगा, आसानी से होने लगा। बात करें अगले यानी 1850 से लेके 1900 ईस्वी की, तो इधर हमने क्या किया, ऑटोमेटिक लूप यानी स्वचालित लूप की हमने खोज करना प्रारंभ कर दी। ऑटोमेटिक लूप होता क्या है कि जैसे अगर हमने किसी प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया, वो प्रोडक्ट हमारा बनता चला जा रहा है, उसके बाद वही प्रोडक्ट अगले ऑपरेशन पर, अगले मशीन पर अपने आप क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक लूप। यानी एक अगर हमारे पास कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई हमारा स्टेशन 1 है, स्टेशन बी है, स्टेशन सी है और स्टेशन डी है, फिर स्टेशन ई है और एफ है, तो ऑटोमेटिक लूप हमसे ये कहता है कि वर्कपीस हमारा मूवमेंट कर जाए ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से ई पर और ई से फिर वो एफ पर क्या हो जाए, मूवमेंट कर जाए। यानी हमें और फिर उसके बाद उसका स्थान पहला लूप यानी पहला ऑपरेशन ए ले ले, तो इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक लूप। ऑटोमेटिक लूप की खोज करना। अगला आता है 1925 ईस्वी में धीरे धीरे रोबोट की खोज होना प्रारंभ हो गई। अब रोबोट होता क्या है, बेसिक हम बात करें रोबोट की, तो जो कार्य अभी तक हम किसी आदमी से या किसी वर्कर से जो करवाते थे, उसको रिप्लेस कर रोबोट को ले आना। क्यों? क्योंकि रोबोट की कार्य करने की जो इफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमने रोबोट की खोज करना आरंभ कर दिया। रोबोट जो होता है वो इसलिए हम करते हैं ताकि रोबोट से कार्य को हम आसानी से कर सकें। जैसा कि अब हम बात करते हैं कि 1950 से लेकर 1960 ईस्वी तक जो है एनसी सिस्टम का मशीन टूल में उपयोग करना, जो बाद में सीएनसी में परिवर्तित हो गया। एनसी मतलब होता क्या है, न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी न्यूमेरिक कंट्रोल का मशीन टूल में उपयोग करके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, जो कि बाद में क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा क्या वो कंट्रोल करता है मशीन टूल को। ठीक है, न्यूमेरिक कंट्रोल मतलब क्या है कि जैसे हम अगर किसी अल्फाबेट, किसी नंबर की सहायता से किसी मशीनिंग ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये होता है न्यूमेरिक कंट्रोल। और इसी न्यूमेरिक कंट्रोल का उपयोग मशीन टूल में अगर किया जा रहा है, और जो बात सीएनसी मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी कंप्यूटर की सहायता से प्रोग्रामिंग, सेल्फ डेवलपमेंट अगर हो रही है, तो जो ये ईयर था उसका ईयर था 1950 से लेकर 1960 तक था। अगर हम बात करते हैं अगले 1960 से 1970 की, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रोबोट की खोज होना प्रारंभ हो गई। मतलब जो कार्य बड़े बड़े तरीकों से, जैसे अगर हमें किसी भी प्लांट में किसी बड़े हैवी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो क्या होता था कि पहले ट्रॉली सिस्टम का उपयोग होता था। बाद में क्या हुआ कि रोबोट क्रेन आ गई, जो क्रेन की सहायता से हम किसी बनी हुई असेंबल मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से क्या कर सकते थे, शिफ्ट कर सकते थे। 1970 से बात करें 1980 में, तो मिनी कंप्यूटर और रोबोट की सहायता से जो भी प्रोडक्ट बनाने में ऑपरेशन होते थे, उनमें भी हम क्या करते थे, कंप्यूटर तथा रोबोट की सहायता से क्या कर सकते थे, प्रोडक्शन कर सकते थे। अब हम बात करें कंप्यूटर और रोबोट का अन्य ऑपरेशन, जैसे मशीनिंग हुआ, वेल्डिंग करना हुआ, असेंबली हुआ, इन सब वर्कों में कंप्यूटर तथा रोबोट की क्या होने लगी, आवश्यकता होने लगी, या कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और रोबोट की सहायता से असेंबली, वेल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग आदि के ऑपरेशन क्या करने लगे, शुरू होने लगे। अगली हम बात करें 1980 से 1990 के बीच में, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होने लगी, खोज होने लगी या उपयोगिता आने लगी। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी वर्क अगर हमारा कोई रोबोट करता है या फिर हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद मशीन अगर कंटिन्यू वर्क करती रहती है, तो इससे होता क्या है कि प्लांट को मटेरियल के साथ साथ जो उस मशीन पर लगी हुई एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, या उससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की। इसमें होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि अगर कोई ऑपरेशन 5 सेकंड या 5 मिनट का होना था, और अगर मशीन के पास हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो मशीन उस कार्य को 5 से ज़्यादा मिनट में करती है। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ मटेरियल का नुकसान होता है, साथ ही साथ मशीन को चलाने के लिए
किया गया। अब बात करते हैं 19 से लेके 2000 तक की, तो इसके बाद का जो ईयर होता है वो कहलाता है CIM। CIM क्या है? CIM को कहते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसमें कंप्यूटर की सहायता से किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से लेके, डिजाइन से लेके उसके फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने तक की क्रियाओं को कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस CIM के बारे में ये कहते हैं कि ये जो CIM है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक तो होता है CAD, दूसरा होता है CAM।